नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में आप सभी को हम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था जो चैप्टर है, उस बुक है, उसका हम चैप्टर 1 का साथियों ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। इसका साथियों एक ही क्लास में लगभग 1 घंटा का वीडियो है। उस वीडियो में हमने साथियों पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया पीडीएफ का, उस पीडीएफ पर आप टिप कर मैं क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ को अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास की शुरू करते हैं साथियों। देखिएगा, पहला नंबर क्या प्रश्न है और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, मतलब अर्थव्यवस्था आखिर कैसे बनता है। तो हमने आपको बताया था कि साथियों अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी आजीविका को चलाते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आजीविका बोले तो अपना परिवार आप कैसे चलाएंगे साथियों, जब आपके पास पैसा होगा। ठीक है, पैसा साथियों कई साधनों से आ सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आपको कृषि करके वो कृषि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाए। भौतिक कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मानवीय संसाधन, इन सभी कार्यों से आपको क्या साथियों एक अर्थव्यवस्था बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसको डी पर क्लिक कीजिएगा। आगे 2 नंबर है साथियों, ये अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था मुख्यतः हमने आपको बताया था 3 तरह की होती है। पहला जो होता है साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा का जो होता है साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और तीसरा का जो होता है वो होता है हम लोगों का मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप सभी जल्दी से मुंह से बोलिए कि नहीं ये कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती है। तो 3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे है साथियों, आगे 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का काम का क्या होता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है। ठीक है, और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1951 से 1956 के बीच यह लागू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था साथियों 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को साथियों योजना आयोग का गठन हुआ था, याद रहिए आप सभी को। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। आगे 4 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था बोले तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था होती है भारत में, मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका में पूंजीवादी, जैसे समाजवादी जो क्यूबा हो गया तो चीन हो गया, इसमें समाजवादी पाई जाती है, और भारत में मिश्रितवादी। आगे है कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, सॉरी, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय बोले तो तीसरा का क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो हमने आपको जब बताया था साधु सेवा क्षेत्र को, साधु सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है प्रथम प्रथम बोले तो प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को, ये याद रखना है। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे ही आएगा नाम आपको मारना है। भारत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न कई दफ़ा एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो भारत हम लोगों का सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है साथियों सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर, इसलिए इसका जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना। ठीक है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, उत्पादन कुशलता पर नहीं, लोक कल्याण मतलब लोगों का विकास करने में करते हैं सरकार। ठीक है, 8 नंबर है प्रश्न कि इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है संतु, हम आपको बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है वो किसी खास व्यक्ति का भी अधिकार होता है, बोले तो निजी व्यक्ति का, और किसी और सरकार का भी अधिकार होता है, बोले तो सार्वजनिक अधिकार, मतलब निजी क्षेत्र का भी अधिकार होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं। संतु इसका ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 9 नंबर है संतु कि
पालन मत्स्य एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो हमने आपको बताया था पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन मतलब तो मछली का पालन हो गया, ये सभी कृषि क्षेत्र बोले तो प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा सही। आगे है 10 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग है कौन है साथियों? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो देखिए समाज संरचना बोले तो एक समाज बनाने के लिए उसमें लोगों का शिक्षित होना जरूरी है, और उनका स्वास्थ्य बोले तो स्वस्थ भी होना है चाहिए उनको, और उनके लिए रहने का भी, यानी ये सभी चीज़ें चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। 11 नंबर है निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो ये तो साथियों प्रश्न इस बुक का है, नहीं मतलब इकोनॉमिक्स का नहीं है, भूगोल का है, तो ये भूमिगत जल आ जाएगा इसमें। आगे देखिएगा 12 नंबर कि निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को, औद्योगिक द्वितीयक को। ठीक है, आगे देखिएगा 13 नंबर किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है साथियों उद्योग क्षेत्र को। आगे 14 नंबर है साथियों, 14 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि वाला काम आता है, कृषि वाला काम आता है, यानी कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका। आगे 15 नंबर प्रश्न है साथियों कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो वही हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग कब बना था? तो 15 मार्च 1950 को। यह प्रश्न साथियों पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। आगे है 17 नंबर कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ठीक है, आगे 18 नंबर प्रश्न कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य हमने इसका साथियों ट्रिक भी बताया था, बीमारू राज्य। बी आई मतलब बिहार। ठीक है, बी आई मतलब क्या होता है? बिहार होता है। और हाँ मतलब क्या होता है? बिहार हो जाता है। बीमारू, यार गलती लिखा है ना, गलती कैसे हो गया? बीमारू। ठीक है, बीमारू। बी आई मतलब क्या होता है? बिहार। ठीक है, बी आई मतलब क्या होता है संतु? बिहार। एम मतलब मध्य प्रदेश, मतलब ये मतलब आसम, आर मतलब क्या होगा? राजस्थान है, यू मतलब क्या होगा साथियों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी बिहार ऑप्शन में है तो हम लोग मार दीजिएगा सही ऑप्शन। ठीक है, आगे 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा बांटा जाता है? तो भारत में साथियों सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, याद रखना है आप सभी को। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। आगे है 20 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए आर्थिक क्रिया जो अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं लोग? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है भाई? आर्थिक क्रिया वो होता है जो न से हमने के वेतन मिलता है, फी मिलता है, मतलब बोले तो एक तरह से आय मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। और भारत में आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, वही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय थी। तो प्रति व्यक्ति आय का यदि कोई आपसे फॉर्मूला पूछ दे कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटे में मार दीजिएगा देश की कुल जनसंख्या यही होता है साथियों। प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है? सूत्र होता है। लेकिन 2008 से 9 में भारत का जो प्रति व्यक्ति आया था 25,494 रुपया था। ठीक है, ये एक साल की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो भारत के साथ जब जैसे 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो क्या देश था? तो लोग चाहते थे कि तेजी से विकास करे, पहले उत्पादन, रोजगार सृजन, मतलब तेजी से लोगों रोजगारों मिले। ठीक है, निर्धनता निवारण बोले तो गरीबी को हटाए, मतलब ये सब काम आदमी बोले तो सरकार चाहत रहे का स्वतंत्रता प्राप्त, यानी उपयुक्त सभी मारेगा। आगे है 23 नंबर की आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक बोले तो सबसे जरूरी
चीज़ क्या है, ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है साथियों, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं था, देखिए प्रति व्यक्ति आय नहीं साथियों, बी, ये तो ऑप्शन एक ही हो गया है, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय सही हो जाएगा हम सभी का। आगे 24, निम्नलिखित में से कौन देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यह साथियों मिश्रित बोले तो भारत, मिश्रित बोले तो क्या है, भारत मार दीजिएगा। आगे है, आगे साथियों 25 नंबर प्रश्न की निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो देखिए विकसित अर्थव्यवस्था बोले तो जहाँ पर लोग क्या है विकसित है, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। आगे है 26 नंबर प्रश्न की, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार है भाई। आगे है, आगे प्रश्न क्या है, 27 नंबर की निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। आगे है 28 नंबर की, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, तो देखिए आर्थिक संरचना का मुख्य अंग आयात, संचार, ये सब परिवहन होता है, ठीक है, आर्थिक संरचना का बोले तो, ठीक है, लिए ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। आधारित संरचना के लिए यदि कह दिया था आधारित संरचना तो ये सभी हो जाता है, लेकिन आर्थिक के लिए आयात और संचार ही होगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, तो इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि मैंने इसका आंसर पीछे बता दिया है। आगे देखिए 37 नंबर की, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, और 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है, 6 अगस्त, देखिए पूरा मैचिंग कर दिया है, जब तक ले डेट फिक्स नहीं याद है तब तक ले हम बताए भी नहीं कर सकते, इसके याद रखना है 6 अगस्त, ठीक है, कब किया था, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। आगे 31 नंबर, मानव विकास सूचकांक के लिए सूचक है, तो सूचक की संख्या कितनी है, 3 है, शायद शिक्षा स्तर होने चाहिए, जीवन स्तर होने चाहिए, जीवन आशा होना चाहिए, ठीक है, यानी 3 है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए सही। और 32 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने भाई हमारा। आगे देखो, आगे 33 नंबर कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, कितने दिनों की, तो 100 दिनों की, कितने दिन के भाई हमारे 100 दिन की मार दी, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे 34 नंबर की, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रिया मतलब का पैसा कमाना, ठीक है, तो पैसा आदमी क्या खातिर कमाना, तो अपन परिवार के चलावे खातिर, यानी जीविको उपार्जन बोले तो परिवार वाला, ठीक है, मनोरंजन मान जब तू पैसा कमाता और फिल्म देखे खातिर, ऐसे आवा हम सब उड़ावे खातिर, तो वरना अधिकतर आदमी अपन परिवार चलावे खातिर करलन, कभी नहीं। आगे हो गई, आगे 35 नंबर की, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है, इसका आंसर तो आप जानते भी करते हैं। आगे 36 नंबर की, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सार्वत्रिक बल दिया जाता है, इसका आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि हमने इसे पीछे बता दिया है। आगे 37 नंबर की, बिहार में किसकी प्राधीनता है, मतलब बिहार में अधिकतर क्या होता है, तो बिहार में अधिकतर क्या उद्योग है, बोले तो कंपनी, पशुपालन होता है, क्या खनिज है, कहिएगा नहीं, बिहार में अधिकतर कृषि होता है, बोले तो खेती गृहस्थी होता है, यानी हम लोग मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे 38 नंबर कि, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, बिहार आखिर आर्थिक रूप से क्यों, बोले तो पैसा के मामले में क्यों पीछे, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ी है साथियों, कृषि पर अधिक लोग निर्भर करते हैं, आधे कृषि से को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है, बाढ़ का प्रकोप, ये सभी मुख्य कारण है, यानी ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे है 39 नंबर कि, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया, तो बिहार में केवल चीनी बच गया, ठीक है, ये सभी चीज क्या होगा चले, यानी चीनी, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। 40 नंबर प्रश्न है कि, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, सब कोई जानता है। आगे देखिएगा 41 नंबर की, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। 42 नंबर है कि, भारत में नीति आयोग का गठन स्थापना कब हुई, चाहे गठन कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी, ठीक है, 2015 में जब मोदी जी थे। अंग्रेजों ने भारत का ब्लैक किया है, तो अंग्रेजों ने भारत के साथ विकास भी किया है और शोषण भी किया है, ठीक है, विकास और शोषण दोनों किया, यानी ऑप्शन नंबर सी मार देंगे सही। आगे 44 नंबर के, बिहार के विकास में
डॉट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए क्या सुखाड़ बाढ़, तो देखिए सुखाड़ और बाढ़ दोनों, क्योंकि इन दोनों के कारण बिहार विकास में बाधा है। ठीक है, आगे सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति है, ठीक है, साक्षरता और स्वास्थ्य की स्थिति तीनों पर किया जाता है। इनमें से सभी जो होगा ऑप्शन हम लोग सही मार देंगे। कल की क्लास यदि आप देखें तो आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से और बना दीजिएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रृंखला में, ठीक है, श्रीलंका। 47 नंबर है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे उसे कहते हैं। तो जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश, जिस देश का कम होता है वो अर्ध विकसित हो सकता है। ठीक है, आगे है 48 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका। साथ ही इसका आंसर आराम से मार दीजिए क्योंकि यह प्रश्न हमने पीछे कर चुके हैं। और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का बताइएगा कि किस अर्थव्यवस्था में के उत्पादन में साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो निजी संस्था का अधिकार किस में होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थ में पूरे सरकार का मिश्रित में पूरे कोनो भी व्यक्ति या और समाज दोनों मिला के चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो आप सभी को लाइक करना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखें तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।